हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अगस्त 2022 और 21 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 अगस्त। तो आपका अक्षय ऊर्जा दिवस अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी डे भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास एवं अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को आपका सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंदौर। तो आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे कि इंदौर क्या है, इंदौर आपका सबसे स्वच्छ शहर भी है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजेश वर्मा। तो आपका राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, भारत पे ने नलिन नेगी को नए सीएफओ के रूप में नामित किया है। उसके बाद सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। उसके बाद रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद भारतीय एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहां पर की गई है? हाल ही में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुंबई। तो आपका मुंबई में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में 100% हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा आपका 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी आपका पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल आपका पीएस श्रीधरन पिल्लाई है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपका प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई है। उसके बाद साओ जुआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। उसके बाद गोवा के नए पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह बने हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। उसके बाद पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला है। उसके बाद रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। उसके बाद बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आपका गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैमसंग। तो आपका पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। अब पेटीएम ने समझौता किया है तो पेटीएम का स्थापना कब होता है? पेटीएम का स्थापना आपका 2010 में होता है। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेटीएम का हेडक्वार्टर आपका नोएडा में है। वर्तमान में पेटीएम के सीईओ कौन है? तो पेटीएम के सीईओ आपका विजय शेखर शर्मा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में किस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। तो आपका एक्सिस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अब एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का स्थापना कब होता है? एक्सिस बैंक का स्थापना आपका 1993 में होता है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ आपका अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश कौन सा बना है? हाल ही में मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। तो आपका स्कॉटलैंड मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बना है। अब स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी आपका एडिनबर्ग है। और यहाँ के मोनार्क कौन है? तो स्कॉटलैंड के मोनार्क आपका एलिजाबेथ द्वितीय हैं। और फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? तो फर्स्ट मिनिस्टर आपका निकोला स्टुर्गन है। और स्कॉटलैंड की करेंसी क्या है? तो स्कॉटलैंड की करेंसी आपका पाउंड स्टर्लिंग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनडीसी को अपनाने की सुविधा हेतु यस बैंक ने किस ऐप के साथ साझेदारी की है? हाल ही में ओएनडीसी को अपनाने की सुविधा हेतु यस बैंक ने किस ऐप के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेलर ऐप। तो आपका यस बैंक ने सेलर ऐप के साथ साझेदारी किया है। अब यस बैंक, तो यस बैंक का स्थापना कब होता है? यस बैंक का स्थापना आपका 2004 में होता है। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में यस बैंक के सीईओ कौन है? तो यस बैंक के सीईओ आपका प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दही हांडी को किस राज्य के द्वारा खेल का दर्जा प्रदान किया जाएगा? हाल ही में दही हांडी को किस राज्य के द्वारा खेल का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो आपका महाराष्ट्र द्वारा दही हांडी को खेल का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपका एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र है। और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। उसके बाद भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च हुआ। उसके बाद माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण
कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं? हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलकेश सिंह। तो आपका अलकेश शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? हाल ही में HDFC ने कहाँ केवल महिलाओं कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोझिकोड। तो आपका केरल के कोझिकोड में HDFC बैंक ने केवल महिलाओं द्वारा आपका संचालित बैंक शाखा को खोला है। अब HDFC, तो HDFC का स्थापना कब होता है? HDFC का स्थापना 1994 में होता है। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में HDFC बैंक के CEO कौन है? तो HDFC बैंक के CEO आपका शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UEFA लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? हाल ही में UEFA अर्थात यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनीषा कल्याण। तो आपका मनीषा कल्याण UEFA लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 साल। तो आपका केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको यह प्रश्न होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो आपका हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस देश का केंद्रीय बैंक एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा? हाल ही में किस देश का केंद्रीय बैंक एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।